झारखंड के रांची की हमारी मेयर का मैं मुंबई शहर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे लिए गौरव की बात है कि वह राष्ट्रीय मंत्री करके भी यह नियुक्त हुई है और आज झारखंड के मुक्ति का स्थापना का 30वां वर्ष है और यह स्थापना दिन की भी मैं झारखंड वासियों को मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूं। झारखंड की प्रगति हो, झारखंड का विकास हो और इस देश में और पूरे विश्व में झारखंड का नाम सबसे आगे रहे, इसी तरह की मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे रांची की मेयर बहन का भी मुंबई में मैं स्वागत करता हूं और ये विश्वास झारखंड वासियों को दिलाता हूं कि मुंबई शहर में जो झारखंड के रहवासी हैं उनके स्वास्थ्य की, उनके भविष्य की, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था निगाह हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता लेंगे और महाराष्ट्र का विधान परिषद का विरोधी पक्ष नेता करके मैं उनके साथ रहेगा, उनके सुख दुख में सम्मिलित होगा, यह मैं आश्वस्त करता हूं। और फिर एक बार यह गौरवशाली दिन है, झारखंड के स्थापना दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड। ये बहुत ही गौरव और स्वाभिमान की बात है कि हमारा झारखंड राज्य 30 वर्षों का हुआ और न सिर्फ हमारे राज्य में बल्कि राज्य के लोग जो मुंबई में रह रहे हैं इस दिवस को बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही अभिमान के साथ अपनी मातृ राज्य की वंदना के लिए कि हमारा राज्य कितना गौरवशाली है। दुनिया जिसे खनिज संपदाओं का राज्य कहती है, वहाँ के लोग भी वो मिट्टी ही रतन गर्भा है। उसी मिट्टी से निकलकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड की भूमि के, झारखंड की विरासत में, झारखंड की सभी दृष्टि से यदि बात किया जाए तो एक व्यक्ति से व्यक्तित्व जिनका सिर्फ न ही राष्ट्रीय पटल में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी व्यक्ति को यदि बहुत सम्मान है, बहुत प्रेम है और जो मूल रूप से झारखंड को बिल्कुल हृदय से पलटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ऐसे हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी हैं जो आज नेता प्रतिपक्ष भी हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और इनकी उपस्थिति आज इस शहर में, मुंबई में, जो झारखंड के मुंबई वासी हैं, मुंबई कर झारखंड वासी हैं, उन सबों के जीवन के लिए बहुत ही अभिमान का दिवस है कि हम प्रदेश के बाहर भी रह के अपने राज्य की वंदना में, उसकी भक्ति में लीन हैं और उसी भक्ति को आज हम स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे साथ पूज्य बाबूलाल मरांडी जी हैं, आदरणीय आनंद साहू जी हैं और हमारे यहाँ प्रदेश भाजपा के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज सिंह जी हैं, साथ में सुरेश जी हैं, अरविंद आर्या जी हैं। मैं चाहूँगा कि पहले आनंद जी अपनी 2 बात कहें, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को हम मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते हुए सुनेंगे। मीडिया के साथियों, आप सबको बताना चाहेंगे कि आज बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जिसको धरती आबा कहते हैं, उस धरती से हम लोग चल करके पूरे देश में, दुनिया भर में जा रहे हैं और उसी कड़ी में भारत के निर्माण में जो योगदान और बलिदान रहा है झारखंड का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं जो विशेष रूप से झारखंडी इंटेलेक्चुअल फोरम का कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। झारखंड वासी जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, तो मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको संबोधित करने के लिए हम सब आए हैं। मैं झारखंड का होते हुए भी दिल्ली में रहता हूं और 25 वर्षों से सामाजिक जीवन में हूं। मैं वैसे भी हवाई जहाज़ का इंजीनियर रहा हूं और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ वर्षों से जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं। उनका विजन और व्यक्तित्व जो है पूरे देश को मालूम है, किस तरह से वो काम करते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टली उन्होंने झारखंड का निर्माण में जो योगदान दिया है उसको ले करके और झारखंड का विकास के लिए और झारखंडियों की समृद्धि के लिए आज यहाँ पर आए हैं। मुंबई में आप सबको संबोधित करेंगे और मैं आगे प्रेम जी से कहूँगा कि बाकी आगे का संचालन कैसे करना। जी, ये संचालन नहीं है, जैसा हमने कहा, ये दिन जो है झारखंड की आत्मा को अनुभूत करने का है कि झारखंड वासी झारखंड के प्रति जो मुंबई में रह रहे हैं वो माननीय बाबूलाल जी से कितना प्रेम करते हैं कि वो
डिमांड करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनसे एक भरोसा है, आशा है, उम्मीद है, सारी क्षितिज इनसे प्रभावित है, इनका आकर्षण मुंबई वासियों के हृदय में बसता है, इनकी सादगी, इनके जीवन के प्रति जो इनका राज्य के प्रति समर्पण रहा, डेडिकेशन रहा, यह अतुलनीय है, जिसके कोई वर्णन नहीं की जा सकती। और हम धन्य हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं ज्ञापन करने के लिए कि माननीय बाबूलाल जी हमारे संदेश को, हमारे प्यार को और अपने झारखंड वासियों से मिलने के लिए, झारखंड वासियों को आशीर्वाद देने के लिए उनके शान में, स्वाभिमान में अपनी उपस्थिति आज दर्ज किए हैं। मैं चाहूँगा कि अब आपसे वो मुखातिब होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी अनुभूति कर रहे हैं? और जैसे अभी आपने चालीसा सुना, बाबूलाल मरांडी चालीसा प्रेम जी सुना रहे थे, कैसा लगा चालीसा? और मुंबई में खास करके आज इस अवसर पर आप आए हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? देखिए, हमारी ओर से चूँकि मुंबई में लोग रह रहे हैं और मुंबई में भी रह करके झारखंड स्थापना दिवस प्रत्येक साल लोग मनाते हैं और आमंत्रण तो प्रत्येक साल लोग देते हैं, लेकिन हर समय संभव नहीं होता है। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी अवसर मिलता है तो हम आकर के लोगों से मिलते हैं और एक खुशी होती है। जो झारखंड से चल कर के इतने दूर में जब लोग काम करते हैं और उन्हें भी अपने धरती के प्रति उनको एक प्रेम होता है, याद करते हैं, तो हम सब लोगों की कोशिश होती है जो कि झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं वो संगठित होकर के रहे। अगर आपस में भी कोई किसी प्रकार की दिक्कतें हो तो एक दूसरे को लोग सहयोग कर सके और हम सब लोग भी लोगों तक सहयोग, मतलब एक संवाद स्थापित कर सकें। और इसलिए लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करते हैं जब अवसर मिले और इस प्रकार के कार्यक्रमों में आने का। और प्रेम जी का बहुत ही आग्रह था सब लोगों के यहाँ। मनोज जी इधर बैठे हुए, हमको लगता है कल परसों तो ये रांची में ही मिले थे और तो इसलिए हमने कहा कि आज अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में, चूँकि आज हम पुणे होकर के आ रहे हैं, वहाँ भी हमें कुछ लोग मिले थे कि हम लोग जा रहे हैं, कि मुंबई जा रहे हैं आपका जहाँ कार्यक्रम है, तो लगा कि झारखंड के जो लाखों लोग यहाँ रहते हैं और उन लोगों को संगठित करने का, एकजुट करने का, उनके सुख दुख में साथी बनने का जो एक संगठन जो इंटेलेक्चुअल फॉर्म लोगों ने बनाया है, उसको हमारी ओर से बधाई है उन सब लोगों को। और मैं समझता हूँ कि संगठन को और मजबूत करना को वो उनके हित में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के विकास में भी लोगों का योगदान है और झारखंड के विकास में भी और देश के विकास में भी सबका योगदान है। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये सबका प्रयास है। क्योंकि सबका प्रयास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी तरक्की करेगा, उन्नति होगी। तो हम सब लोग कोशिश करते हैं कि भाई सबको संगठित करना, सबको एकजुट करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त तो इतना ही मैं कहूँगा। बाकी चाहेंगे बाबू जी के प्रेम जी युवा है और झारखंड भी आज 21 साल का हो गया, जवान हो गया है। हाँ बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप समझ सकते हो कि जब जवान होता है तो उससे और उम्मीदें होती हैं। एक जवाबदेही नौजवानों के कंधों पर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि और मजबूती के साथ हम मुंबई में भी झारखंडियों के जो संगठन है वो ये सारे नौजवान मिल कर के लोगों को संगठित करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कुछ कहना चाहेंगे? मैं बाबूलाल जी से बहुत प्रेरणा लेते हुए हम लोग महाराष्ट्र में आए हैं और महाराष्ट्र के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं कि हम, अगर माँ हमारी झारखंड है तो मौसी हमारी महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से जो कुछ भी है आज हमारा महाराष्ट्र का देन है। और मरांडी जी के कहने से और हम लोग इनके कथन अनुसार झारखंड के विकास में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और यहाँ झारखंडियों का सम्मान दिला रहे हैं। और मैं बहुत आदर से महाराष्ट्र से शिवाजी का धरती पे शिवाजी छत्रपति महाराज को नंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा जी जैसे 25 साल रहते हुए अंग्रेज़ों को खदेड़ दिए थे, शिवाजी महाराज जैसे यहाँ रहते हुए हम लोग को अंग्रेज़ों को खदेड़ दिए थे, यही प्रेरणा लेते हुए मैं झारखंड वासियों को एकजुट होकर मैं सभी को नंदन करना। आगे चलना बहुत खुशी हो रही है कि आज झारखंड की 21वें वर्षगांठ के अवसर पर, शुभ अवसर पर
झारखंड हजारीबाग से चलकर हजारीबाग शहर के गणमान्य व्यक्ति, झारखंड शहर के गणमान्य व्यक्ति, और जिन्होंने झारखंड में ग्रामीणों को, आज देखिए किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों की क्या दुर्दशा होती है, क्या समस्या होती है और क्या चुनौतियां होती है, उन चुनौतियों को एक व्यवसाय में बदलते हुए हमारे बीच तरुण चक्रवर्ती जी हैं। आपने सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती सुना, तरुण चक्रवर्ती ठीक उसी तरीके से रियल लाइफ हीरो हैं। जमीनी सतह पे ये कार्य कर रहे हैं और इनका कार्य करने का अंदाज ये है कि इन्होंने हजारों किसानों को ट्रैक्टर दे दिया। जाहिर सी बात है, उनको फंड किया, फाइनेंस किया, कॉपरेट किया, जिनको बैंकों से ऋण नहीं मिल सकती है। साधारण ग्रामीणों को ट्रैक्टर यूजुअली तो किसान ही खरीदता है, और झारखंड राज्य में किसानों की क्या स्थिति है हमारे मीडिया बंधुओं से दूर नहीं। ऐसे तरुण चक्रवर्ती, इंडिया ट्रैक्टर फाइनेंस इनकी कंपनी है, काम करती है। ग्रामीणों को सस्ते दर पर ट्रैक्टर मुआयना करता आया हूँ 2002 से आज तक। यहाँ प्रेम जी के आग्रह पर मैं आया हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद, खुशी है। ओके, गोपाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज ये जेंटलमैन, झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम सबों के गार्डियन, नीचे आओ, क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नीचे आइए, और एक डायनामिक ड्रेसिंग पर्सनालिटी मुंबई शहर को, जिन्होंने एक सपना देखा है कि झोपड़ी मुक्त, यानी कि जो झोपड़पट्टी में भी बसने वाले लोग हैं उनके जीवन में भी आलीशान जीवन हो, वो भी एक अच्छे मकान में रहें। तो मानवता के लिहाज से और मनुष्यता के लिहाज से दोनों ही अंदाज में एक जिस तरीके से हमारे गोपाल साहब का आंदोलन जो छेड़ रखा है पूरी मुंबई में, इसका पैगाम आज पूरे देश में जा रहा है। बहुत सारे झोपड़पट्टी में हमारे भी झारखंड वासी लोग बहुत ही अलग तरीके से जीवन जीते हैं, वो बड़ी दुर्दशा वाली जीवन है। और गोपाल जी आज हम सबों के बीच में हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारे आज हम इनको झारखंड मित्र से सम्मानित करने जा रहे हैं। तो हमारे जो झारखंड मित्र हैं, मैं चाहूँगा कि मीडिया कर्मियों को बताएं और झारखंड वासियों को, क्योंकि इनके चुनाव में भी हम लोग ने बहुत मेहनत किया था और ये हम लोगों के गार्डियन है। कोई भी समस्या, एक कॉल इज इनफ। चलिए गोपाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज स्थापना दिवस 21वां झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। झारखंड वासियों ने बहुत संघर्ष करके झारखंड राज्य के निर्माण किया और उसके बाद में लगातार विकास की ओर आगे बढ़ते रहे। एक ऐसा समय आ गया 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, अनेक योजनाओं को उन्होंने लाया, अनेक योजना को साकार करने का प्रयास किया और झारखंड वासी भी उस योजना के साथ में सम्मिलित हो गए और बहुत तेज़ी से हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड वासियों का एक स्वभाव है, वो देश को कुछ देना चाहते हैं, देश से कुछ अपेक्षा उनकी नहीं है और इसलिए मुंबई शहर में उनका एक वास्तव जो यहाँ पर हुआ है, जो मेरे मित्र प्रेम जी ने बताया कि भाई ये जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके जीवन मान में एक बदलाव आए है, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरा स्वयं का मानना है कि मैं 55 साल झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का सफ़र सभी लोगों ने मिलकर मेरा पूरा किया और यही सही समय है जब देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सबको हक्का पक्का घर का सपना जिन्होंने देखा है, तो उनके कार्यकाल में ये पूरा होगा। और मुंबई का एक जनप्रतिनिधि होते मैं इस बात को यकीन कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि हम सब पॉलिटिशियन लोगों का, राजकर्ताओं का ये सेटबैक है कि हम मुंबई शहर को झोपड़पट्टी मुक्त कर नहीं पाए। आज भी 50 लाख से ज़्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और प्रधानमंत्री ने जब इतनी अच्छी स्कीम लाई है तो हम सब लोग मिलकर प्रयास करके आने वाले बहुत ही कम समय में सबको एक हक्का पक्का घर मिले, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित झारखंड वासियों को साथ में लेकर इस संघर्ष में, इस काम में मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम सभी झारखंड रहवासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे क्योंकि आज उनकी 21वीं झारखंड सेलिब्रेशन दिवस है और इस मौके पर मुझे उन्होंने अवार्ड प्रेजेंट किया, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद कहना चाहेंगे। सर देखें तो काफ़ी एमपीज और झारखंड के मुख्यमंत्री भी आए, तो कितना एक गौरव होता है कि इन लोगों के बीच में हमको जाकर एक अलग सा फील मिलता है। आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला? अच्छे कामों की जब प्रशंसा होती है तो उसकी बहुत खुशी होती है और झारखंड के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे और उनके हाथों से अवार्ड मिलना ही अपने आप में एक गौरव की बात है। सर इस तरह के जो अवार्ड होते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह के अवार्ड के लिए किस तरह से उत्साह होना चाहिए?
मुझे लगता है कि अच्छे काम जो लोग करते हैं वो बिना स्वार्थ के करते हैं, वो किसी अवार्ड या रिकग्निशन के लिए नहीं करते हैं, लेकिन जब उनका काम की जब सराहना होती है तो उसकी उनको बेहद खुशी होती है और एक मोटिवेशन होता है और अच्छे काम करने का। कैसे लग रहा है और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? आज 21वां झारखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है मुंबई में और तरह तरह का खूबसूरत कल्चर देखने को मिल रहा है झारखंड का यहाँ पे और मैं बहुत खुश हूँ। आज यहाँ पे लोगों का टैलेंट और उनकी कला को प्रोत्साहित किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मुंबई में झारखंड दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहना चाहेंगे झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम का अवार्ड यहाँ पर हो रहा है, आपको भी सम्मानित करने वाले हैं, क्या कहना चाहिए? मैं झारखंड से मेरा बहुत लगाव है क्योंकि मैं झारखंड में ही पढ़ाई मेरी लिखाई हुई है और झारखंड के आंदोलन में भी मैं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, जब सुदेश महतो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस समय मैं विश्वविद्यालय का सचिव था, तो झारखंड से मेरा बहुत ही लगाव है और झारखंड इंटेलिजेंट फोरम के माध्यम से मतलब बेसिकली जितने भी झारखंड के प्रतिभाशाली लोग जो हैं, जो विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सम्मान देना और उन लोगों को एकीकृत करने का जो काम प्रेम कुमार जी ने किया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार आज झारखंड रत्न, झारखंड श्री और झारखंड मित्र के नाम से अवार्ड के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें चीफ गेस्ट बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम झारखंड, पूर्व सीएम महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी, और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि किसी कारणवश रतन टाटा जी नहीं आ पाए, लेकिन रतन टाटा जी भी इस कार्यक्रम में एज ए गेस्ट आने वाले थे और उनके ओएसडी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत से लोग, गण्यमान्य लोग जो आज हमारे सांसद गोपाल शेट्टी साहब और तमाम लोग जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनको सम्मान दिया जा रहा है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।